देखिए बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है सरयू काव्य खंड का अध्याय 12, कविता का नाम है विडंबना। विडंबना शीर्षक जो दिया है कवि ने, उसका कारण ये है कि वर्तमान में मनुष्य जो परम सत्ता है, उस परम सत्ता को केवल आभास के आधार पर जानना चाहता है, और जबकि परम सत्ता आभास के आधार पर नहीं, अनुभव और भावात्मकता के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। कवि की यही विडंबना है कि जिस सत्ता को भावात्मकता के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है, भावात्मकता के आधार पर जाना जा सकता है, वही सत्ता अनुभव के आधार पर जानने का प्रयास कर रही है जनता। लोग उसको केवल अनुभवात्मक आधार पर या आभासात्मक आधार पर ही प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि सत्य नहीं है। कहने का मतलब, अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो ये समझ लीजिए कि परम सत्ता है ईश्वर। सत्य क्या है, परम सत्ता क्या है, ये परम सत्ता हमें केवल आभास के आधार से या अनुभव के आधार से प्राप्त नहीं हो सकती। उसके बारे में हम भावात्मकता के आधार पर ही जो है जान सकते हैं। तो इसमें कवि ने प्रतीकात्मकता का सहारा लिया है। संपाति को प्रतीक बनाया है। वैसे संपाति जो था वो गरुड़ का बड़ा भाई था। अगर पौराणिक आधार पर देखा जाए तो संपाति कौन था? गरुड़ जी का बड़ा भाई था। गिद्धराज जो थे जटायु, उनका बड़ा भाई था। तो कवि कह रहे हैं कि मैंने सत्य की शोध में मैंने उस दिन अपने संपाति को भेजा। कवि कह रहे हैं कि मैंने सत्य की शोध प्राप्त करने के लिए, उस परम सत्ता की जानकारी के लिए, उस परम सत्ता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैंने उस दिन अपने मन रूपी संपाति को भेजा। किसको भेजा? मन रूपी संपाति को भेजा। कहाँ भेजा? सूर्य की ओर। सूर्य की ओर मैंने अपने मन रूपी संपाति को भेजा कि क्या परम सत्ता जो है ऊपर सूर्य की ओर प्राप्त की जा सकती है। तो फिर मेरे मन रूपी उस संपाति ने उस सत्य को जानने के लिए यहाँ से वहाँ अनेक प्रकार के, और वह जाने किन आकाशों से टूट कर लौट आया। और वह मेरा मन रूपी जो संपाति है, वह न जाने किन आकाशों में घूमा। अर्थात सत्य को किन किन आधारों पर जानने का प्रयास किया। उस परम सत्ता को न जाने किन किन आधारों से जानने का प्रयास किया, परंतु वह टूट कर लौट आया। अर्थात मन जो है, वह मन रूपी जो संपाति है, वह निराश हो गया। कहने का तात्पर्य, उस परम सत्ता की जानकारी, उस परम सत्ता का ज्ञान उसे प्राप्त नहीं हुआ। उस परम सत्ता को उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो जब, चूंकि ये हम जानते हैं कि जब व्यक्ति को किसी सत्य का पता नहीं चलेगा या उसका उद्देश्य जब प्राप्त नहीं होगा, उसका लक्ष्य हासिल नहीं होगा, तो वह, उसका मन निराश हो जाएगा। तो उस परम सत्ता को प्राप्त करने के लिए वह न जाने किन आकाशों में भटका। कहने का मतलब, न जाने किन किन अनुमानों को, किन किन जो है प्रयासों को उसने किया, परंतु उसे सत्य का, वास्तविकता का, कि परम सत्ता है क्या, परम सत्ता क्या है, इस दुनिया को चलाने वाली कोई शक्ति है, तो वह परम सत्ता क्या है, उस परम सत्ता का उसे पता नहीं चल पाया। उसे विनेत्र देख मैंने कहा सत्य आगदेय, उसे परम सत्ता दिखाई नहीं दी।
तो उसे विनेत्र देख मतलब अंधा देख, यानी कि ज्ञान रूपी चक्षु उसके खुल नहीं पाए, ज्ञान रूपी नेत्र खुल नहीं पाए, तो वह अंधा ही था। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है व्यक्ति को तब तक वह अंधा है। तो उसे विनेत्र देख मैंने कहा सत्य आग्नेय है। तो उस मन रूपी संपाति को विनेत्र देख करके अर्थात ज्ञान रूपी चक्षुओं के नहीं खुलने पर मैंने कहा कि सत्य आग्नेय की तरह है, अग्नि की तरह है, जिससे छुआ नहीं जा सकता, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसे जो है सामान्य रूप में देखा नहीं जा सकता। उसे झुलसा हुआ देख मैंने कहा सत्य तेजस है। उस मनरूपी संपाति को झुलसा हुआ देख करके मैंने कहा, अब झुलसा हुआ देखने का मतलब क्या है कि उसका मन झुलस गया, उसके मन में एक बेचैनी की आग लग गई, बेचैनी की जो है तपन उत्पन्न हो गई, इसलिए उसे झुलसा हुआ देख करके मैंने कहा कि सत्य तेज रूप में है। सत्य कैसा है? तेजस है, तेज रूप में, यानी वह जो परम सत्ता है वह परम सत्ता तेज रूप में है। परमात्मा का स्वरूप बड़ा विराट है, उस सत्ता का, उस परम सत्य का विराट रूप है। उस विराट रूप को हम अनुभव के आधार से प्राप्त नहीं कर सकते, प्रयासों के आधार से या जो है केवल अनुभव से हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। वह बड़ा तेज रूप है, उसको तो भावात्मकता के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। उसे लौटे देख मैंने कहा सत्य अप्राप्य है। इस प्रकार से वह मन रूपी जो संपाति है वह न जाने किन किन आकाशों में भटक करके आ गया, मतलब न जाने कितने प्रकार के अनुमान आइडियाज उसने लगाए कि सत्य यह है, सत्य वो है, सत्य इस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु उसे वह सत्य प्राप्त नहीं हुआ। तो उसे आखिर में वह लौट आया। तो उसे लौटा हुआ देख करके कवि कह रहे कि मैंने कहा, अब यहाँ कवि के मन की ही उधेड़ गुण है ये सब, कवि के मन में ही ये सारी उधेड़ गुण चल रही है। एक तरफ उसका मन है, एक तरफ उसकी आत्मा है। तो उस मन को लौटा हुआ देख करके मैंने कहा कि सत्य अप्राप्य है, सत्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या हम सत्य के रूप को जान सकते हैं कि ये सत्य है, ये असत्य है? नहीं। सत्य जो है, एक के लिए जो चीज़ असत्य है वही दूसरे के लिए सत्य भी हो सकती है। तो सत्य उसे लौटा हुआ देख करके मैंने कहा कि सत्य अप्राप्य है। लोगों ने तपस्वी संपाति को नहीं, मुझे ऋषि कहा। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने मेरे मन रूपी संपाति को तपस्वी नहीं कहा कि वास्तव में उसने तप किया है और सत्य को जानने का प्रयास किया है, उसे तपस्वी नहीं कहा, क्योंकि उसे सत्य प्राप्त ही नहीं हुआ। जब सत्य प्राप्त नहीं हुआ तो तपस्वी कैसे कहेंगे लोग? क्योंकि वास्तविक परम सत्ता जो है, उस परम सत्ता का उसे ज्ञान ही नहीं हुआ, तो लोग तपस्वी क्यों कहेंगे? तो लोगों ने तपस्वी संपाति को नहीं, मुझे ऋषि कहा। मुझे ऋषि कहा कि वास्तव में इसको ज्ञान है, अर्थात मैंने आत्मा का सहारा लिया, और जब आत्मा का सहारा लेकर के भावात्मकता से, भावों से और आत्मा से जब सत्य को जानने का प्रयास किया जाए, तभी जाकर के जो है सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा केवल प्रयासों के या जो है अनुभव के आधार से सत्य प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से कवि ने इस मन रूपी संपाति को का सहारा लेकर के और सत्य को जानने का प्रयास किया है कि सत्य क्या है। इस प्रकार ये जो कविता है, ये इसमें कवि ने जो है तत्सम व तद्भव शब्दावली युक्त खड़ी बोली का सहारा लिया है। खड़ी बोली की रचना, खड़ी बोली हिंदी भाषा। तत्सम में तद्भव शब्दावली युक्त खड़ी बोली हिंदी भाषा में
जो है कविता लिखी है कवि ने, ठीक है। मुक्तक छंद में लिखी गई कविता है। कौन से छंद में? मुक्तक छंद में लिखी गई कविता है। कविता है, ठीक है। नंबर 3 जो है इसमें माधुर्य व ओज गुण, ठीक है। अनुप्रास और अन्योक्ति अलंकार प्रयोग हुआ है। अनुप्रास व अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार का सहारा दिया, ठीक है। इस प्रकार से ये छोटी सी जो कविता है इसमें भावों की गहराई है। तो ये आपकी कविता विडंबना कविता है।